अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग रूटीन से। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जिस तरह के मैं स्कूल जब जाती हूँ तो वो किस तरह से मेरा दिन गुजरता है। तो यहाँ मैं 6:30 के अराउंड उठ गई हूँ और उसके बाद मैं फ़्रेश हुई हूँ। फ़्रेश होने के बाद यहाँ पर मैं हेयर आयरन करने का सोच रही थी, क्योंकि रात को जो है वो मैं टेल करके सो गई थी। और रूम को आप थोड़ा इग्नोर करें, काफ़ी बिखरा हुआ है सुबह सुबह। अच्छा, यहाँ पर मैं स्ट्रेटनर ऑन करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रात को इसी तरह से मैं टेल करके सो गई थी। तो मैं एज़ अ टीचर जाती हूँ तो मुझे अपना गेटअप जो है वो उस हिसाब से करना पड़ता है। तो अगर आप इसी तरह से मुँह उठा के चले जाएँ तो ऑब्वियसली फिर इंसान अच्छा नहीं लगता, और मेरी बिल्कुल भी आदत नहीं है। और वैसे भी गर्मियों में बाल जो हैं वो थोड़े फ्रिज़ी हो जाते हैं, तो वो बस फिर थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा ख़ैर, जब तक मैंने कहा कि स्ट्रेटनर जो है वो हीट अप हो जाए तो तब तक मैं अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो कपड़े जो हैं वो मेरी बड़ी बुरी आदत है कि ना सुबह डेली उठ के मैं करती हूँ, वीकेंड पे नहीं करती ना। आप भी करती थी जब यूनिवर्सिटी जाती थी। मैं यूनिवर्सिटी में भी डेली सुबह उठ के पहले कपड़े प्रेस करती थी, फिर उसके बाद रेडी होके जाती थी। अच्छा ख़ैर, उसके बाद मैंने अपने हेयर्स आयरन किए। उसके बाद मेरा ब्रेकफ़ास्ट रेडी था, और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैंने एग जो है वो खाया है। गर्मियों में मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर अभी आज मैंने जो है वो खाया है। उसके बाद मैं रेडी शेडी होकर स्कूल जा रही थी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं स्कूल में बैठी आर्ट वर्क कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ी सी साथ में वीडियो बना लूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ मैं स्कूल में क्या कर रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल आते नहीं हैं, वेकेशंस हैं। टीचर्स को बुलाते हैं, वो आर्ट वर्क वगैरह करती रहती हैं, और माशाल्लाह से घर के लिए भी होम टास्क मिल जाता है कि घर भी जाके करना है। और मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या अपने जो अटेंडेंस रजिस्टर है क्लास का वो किस तरह से डेकोरेट किया है। बड़ा प्यारा सा ये मुझे लगा है स्टाइल। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर किसी को पसंद आए और कोई लाइक करे इसको तो वो बना सकता है, ट्राई कर सकता है। अच्छा, ये क्लासरूम है। हम इसी रूम में बैठ के जो है वो सब टीचर्स जो हैं वो आर्ट वर्क वगैरह करती हैं। काफ़ी रूम भी बिखरा हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं ऑफ़ हो गया था, और यहाँ पर मैं घर जाने के लिए वेट कर रही थी, मुझे अभी लेने नहीं आए थे। अच्छा, तो फिर घर आ गई थी मैं, और उसके बाद मैंने चेंज किया, और सबसे पहला काम जो है वो मैंने रूह अफ़ज़ा पिया ठंडा ठंडा। आयशा से मैंने कह दिया था, आयशा तुम मेरे लिए रूह अफ़ज़ा बना दो। तो फिर मुझे सुकून आ गया, और उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद जो है वो मेरा मैंगो खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने इस तरह से क्यूब्स कट कर लिए थे मैंगो के, और फिर मैंने मैंगो खाया। मुझे मैंगो ना क्यूब्स ऐसे कट करके ना फिर ही खाना पसंद है, क्योंकि दूसरी तरह से ना मुझे वो जो हाथ गंदे हो जाते हैं ना, मैंगो इस तरह का फ्रूट है कि आपके हाथ तो उससे बहुत गंदे होते हैं, तो मुझे इरिटेशन होती है उससे। अच्छा ख़ैर, यहाँ पर पापा जो है वो मेरे लिए ओरिएंट से ड्रेस लेकर आए थे। काफ़ी प्यारा सा मुझे लगा, मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊं। तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत 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 प्रिटी है, और ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो ये कॉम्बिनेशन मैंने पहनना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। अच्छा, वैसे भी ओरिएंट पे ना काफ़ी अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं, और सेल भी लगी हुई है, तो आप लोग जो है वो लाज़मी इसका विज़िट करें। आप लोगों को काफ़ी पसंद आएंगे इनके ड्रेसेस, ओवरऑल भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को ज़रा ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। दुपट्टा जो है इसका शिफॉन का है, बहुत प्यारा दुपट्टा है, और स्टफ़ इसका बहुत प्यारा है दुपट्टे का। और इसका सबसे मज़े की बात ये है कि इसका कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। अब जो है वो मैं इसके साथ जाके लेसेस वगैरह लेकर आऊँगी, और फिर इसकी स्टिचिंग वगैरह करवाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्कूल तो काम करते करते हैं, और घर भी आर्ट वर्क का काम जो है वो मिल जाता है। तो सैंपल मुझे दे दिया था ये फ्लावर का, और फिर मुझे कह दिया था कि घर से जो है वो आप चार्ट बना लाना। तो बस फिर मैं काम यही कर रही थी इवनिंग में बैठी, क्योंकि आज मैं सोई ही नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था सोने का, मुझे नींद भी नहीं आई। तो बस फिर मैं ये काम करने लग गई थी। बच्चे ट्यूशन पढ़ने आए हुए थे तो वो पढ़ रहे थे, और मैं साथ साथ जो है वो ये आर्ट वर्क का काम कर रही थी। और बस इसको ड्रा करना था और कट करना था, लेकिन मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, क्योंकि एक तो स्कूल से कर कर आई थी, और फिर वही काम जो है वो मुझे घर में मिल गया था। मैं आयशा से कह रही थी, लेकिन आयशा से ना सही से कटिंग नहीं हो रही थी, तो बस फिर मैंने खुद ही कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हमने समोसे वगैरह मंगवाए थे, तो वो खाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था समोसे खाने का। और फिर हमने मंगवाए लिए, और फिर यहाँ पर मम्मा जो हैं वो मैंगो कट कर रही हैं मिल्क शेक के लिए। हम लोग पहले ना कट करके क्यूब्स बना के मैंगो के, तो इस तरह से फ्रीज़ करके रख देते होते हैं, ताकि जब भी मिल्क शेक बनाना हो तो इस तरह से ना निकाला और बस बना लिया।
तो अब वो जो क्यूब्स थे वो ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे मम्मा फ्रेशली कट कर रही हैं और मिल्क शेक के लिए फिर इसको दोबारा ऊपर फ्रीज़र में रख देना है, क्योंकि वो फ्रीज़र में फ्रीज़ हो जाते हैं। तो जब मिल्क शेक बनाने लगते हैं उसमें वो डालते हैं ना, तो फिर ज़्यादा आइस क्यूब्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत ठंडा बनता है, वो बड़ा मज़े का बनता है। और मैं फिर उस तरह से खा भी लेती हूँ थोड़े से, क्योंकि वो बहुत ठंडे और यमी लग रहे होते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं यहाँ पे खा भी रही थी। और अब आप ही यहाँ पे जो है वो मिल्क शेक बनाने लगी है। और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, मज़े की तो नहीं है खैर, ये मेरे लिए थोड़ी सी अपसेट वाली बात है कि आप ही जो है वो जा रही है वापस, क्योंकि उसे 1 मंथ से ज़्यादा हो गया था और फिर उसे अब जाना था वापस, क्योंकि जब हम लोग फैसलाबाद से आए थे तो वो हमारे साथ ही आई थी ईद से पहले, उसने ईद भी यहीं पे की थी। तो अब वो वापस जा रही है पूरे 1 मंथ के बाद, 1 मंथ से भी आई थिंक ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग भी थोड़े से अपसेट हो रहे हैं क्योंकि वो जा रही है। दूल्हा भी रोने वाला हो जाता है, क्योंकि पहले ऐसे नहीं करता था, अब जब से आपी की शादी हुई है ना, तब से ना काफ़ी इस मामले में हो गया है, फ़ौरन उदास हो जाता है जब वो जाने लगती है, रोने लग जाता है। तो इस तरह से उसका भी दिल थोड़ा-सा होने लग जाता है। उसको वैसे भी इसके साथ वो थोड़ा ज़्यादा अटैच है, हम तीनों सिस्टर्स में से वो ज़्यादा इसी के साथ अटैच है। और आपी जो है वो यहाँ पर अपनी पैकिंग वगैरह कर रही थी। तो आपी ने ना इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग्स लिए हुए हैं छोटे-छोटे से, तो उसी में अपने जो है वो स्किन केयर वाला सामान और जो भी इस तरह से होता है परफ्यूम्स वगैरह इसमें रख लेती है। बहुत ईज़िली जो है इतना साइज़ जो है वो इनफ़ होता है, इन सब चीज़ों के लिए आराम से आ जाते हैं। और मुझे काफ़ी ये चीज़ अच्छी लगी है कि आपके बैग में इतना उधम नहीं मचता चीज़ों का, आराम से आप एक ही बैग में डालो और उसको आप अपने जो हैंड बैग है दूसरा उसमें डाल लो। ओके गाइस, नाउ इट्स टाइम टू एंड माय वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, और मेरी वीडियो को आगे से आगे तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।